आज का टॉपिक है कि एसएससी, बीसीसी और एफसीसी प्रांतीय केंद्रीय कोशिका में अवयवी कणों की संख्या निकालने का तरीका, कि उसमें अवयवी कणों की संख्या कैसे निकालते हैं। एसएससी मतलब कि सरल घनीय एकक कोशिका, बीसीसी मतलब केंद्रीय बॉडी क्यूब सेल काय केंद्रित कोशिका और फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो सबसे पहले निकालते हैं एसएससी। एसएससी मतलब कि सरल घनीय एकक कोशिका, उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है वो। तो पहले तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि इसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। इस पर सरल घनीय कोशिका में क्या होता है कि इसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। कल हम डिटेल से इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, इसकी हो गया घन अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, हो गया घन। उसके अवयवी कण एक यहाँ पे भी, यहाँ कोनों पर उपस्थित होते हैं अवयवी कण। तो कितने कोने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें अवयवी कणों की संख्या क्या हो जाएगी? अवयवी कणों की संख्या टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? 8 अवयवी कण है। मैं एक की बात करूं तो कितना हो जाएगा? उसका 1/8वां भाग ये हो जाएगा। टोटल कितने हैं बीसीसी एसएससी में? 8 अवयवी कण है। अगर मैं किसी एक कण की बात करूं और 8 अवयवी कण में एक की बात करूं तो कितना आ जाएगा? 1/8 इंटू टोटल, उससे क्या कर दो, गुणा कर दो। तो कुल कितने हैं? 8। तो 8 से 8 कर दिया तो कितना आया? एसएससी में अवयवी कणों की संख्या कितनी आई? 1। और कितने हैं? 8 अवयवी कण है, उसमें मैं केवल एक की बात करूं तो उसका एक का भाग कितना हो जाएगा? 1/8 टोटल इंटू 8, तो कितना है? 1 अवयवी कण। इसी प्रकार दूसरा है बीसीसी यानी कि काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका, यही वाला एकक कोशिका बीसीसी। तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अवयवी कण कोनों पर तो उपस्थित होता है ये, साथ ही एक केंद्र में भी उपस्थित होता है। तो उसकी संरचना कैसे बनेगी देखना। यह हो गया घन, यहां से इसको मिला दो, ये कॉर्नर, ये वाला। कुल 8 अवयवी कण है। उसमें एक केंद्र में, उसका केंद्र में तो कहाँ पर होगा? यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे। तो अवयवी कण कोनों पर तो उपस्थित होते ही हैं, साथ ही केंद्र में उपस्थित होता है। वो क्या कहलाता है? काय केंद्रीय घनीय एकक कोशिका। तो उसमें अवयवी कणों की संख्या क्या होगी? अवयवी कणों की संख्या उसमें वही होगा, 8 होते हैं। 8 की मैं एक बात करूँ तो 1/8 इंटू एक बात की तो इंटू 8 प्लस, अब देखा एक कहाँ पे होता है? एक यहाँ पे होता है। तो ये तो हो गया अवयवी कणों की संख्या 1 के लिए 1/8 इंटू 8 प्लस ये भी है तो एक में उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। एक ये भी अवयवी कण है, तो 8 से 8 कर गया, कितना आया? 1 + 1 यानी कितना आया? 2। तो बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 2। अगला है तीसरा कि फलक केंद्रीय घनीय एकक कोशिका, उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। तो पहले फलक केंद्रीय घनीय एकक कोशिका होता क्या है? इसमें क्या होता है कि इसमें अवयवी कण कोनों पर तो उपस्थित होते ही, साथ ही फलकों पर भी क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इसमें अवयवी कण कोनों पर तो उपस्थित होते हैं, साथ ही फलकों पर भी उपस्थित होते हैं। तो इसका डायग्राम किस तरह का बनेगा देखना। क्या हमारा हो गया घन, अवयवी कण कोनों पर तो उपस्थित, मतलब यहाँ पे तो होते ही हैं, यहाँ पर
और साथ में कहाँ पे पुष्प है, फलक, फलक यानी कि उसका किनारा। अब इस वाले की मैं बात करूं इसका, तो इसका किनारा कौन सा होगा, ये वाला होगा। इस वाले की बात करूं तो इसका किनारा कौन सा होगा, ये होगा। और इस वाले की बात करूं तो मैं ये होगा। इसी प्रकार इसके ऊपर भी आपको होता है, तो वो हम इसके सीधे ऐसा समझ सकते हैं। इस वाले की बात करें, एक ये वाला किनारा, एक ये हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, ये वाला, तीसरा कौन सा हो गया, ये वाला। इसी प्रकार एक और किनारा है, ये वाला, यहाँ से ये किनारा, दूसरा कौन सा, यहाँ से ये वाला किनारा। कुल कितने किनारे हो रहे हैं, 6 किनारे हो रहे हैं। ये थोड़ा डायमेंशन थोड़ा कठिन है, मतलब लेकिन इमेजिन करो तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस वाले किनारे की बात करें तो ये किनारे पे यहाँ पे होता है फलक, उस पे होता है। इसी प्रकार ये वाला उसका यहाँ पे होता है। इसी प्रकार इसकी बात करें तो ये यहाँ पे होता है। अब ये विकर्ण दूसरा, इस पूरे की बात करें, ये पूरा फलक, उसकी बात करें तो यहाँ पे होगा। इसी प्रकार इसकी बात करें ये वाले की, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे। अब अगला नहीं हो सकता, इसका करोगे वापिस ये आ जाएगा, इसका करोगे वापिस ये आएगा। और इस वाले का अवयवी कण कौन सा होगा, ये होगा। तो कुल मिलाकर अवयवी कणों की संख्या कितनी हो रही है, अवयवी कणों की संख्या कितनी है, देखना मैं निकाल रहा हूं अवयवी कणों की संख्या। अवयवी कणों की संख्या इसमें एफसीसी में, ये वाला एफसीसी में कितना हो जाएगा, देखना अवयवी कणों की संख्या वो तो रहेगा 8 का टोटल 1/8, एक भाग के लिए इंटू 8 प्लस। अब देखना फलक की बात हो रही है, फलक पे हमेशा कितना भाग होगा, उसका आधा भाग होगा। इस वाले के लिए केवल कितना भाग होगा, आधा भाग। और कुल कितने फलक है, 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कितना आएगा 1/2 इंटू 6, ये होगा आधा भाग। 1/2 टोटल कितने 6, तो कितना आ जाएगा, 8 से 8 कट गया, 1 प्लस ये 2 से कट गया, कितना है 3 बराबर 4। तो इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी है, 4। यह है तीसरा। अब अगला है चौथा, अंत्य केंद्रीय एकक कोशिका, केंद्रित कोशिका, अंत्य केंद्रित कोशिका। तो उसका क्या होगा, उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अवयवी कण कोनों पर तो उपस्थित होते ही, साथ ही किन्हीं 2 फलकों पर उपस्थित, 2 फलक मतलब इस वाले के सामने इस वाले पे ये फलक होगा तो ये वाला। तो उसकी डायग्राम कैसे बनेगा, देखना क्या हो गया, यहाँ पे 2 प्रेजेंट होते ही हैं यहाँ पर, और साथ में किन्हीं 2 फलकों पर, अगर यहाँ पे होगा तो उसके सामने वाले फलक यहाँ पे उपस्थित है, यहाँ पे हो तो यहाँ पे उपस्थित होगा, मतलब किन्हीं 2 फलकों पे उपस्थित है। तो अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1/8 एक भाग के लिए 1/8 प्लस कितने फलक के लिए, केवल 2 फलक के लिए। और फलक की बात करें तो उसका कितना होगा, आधा 1/2, और फलक कितना है 2, 1/2 इंटू 2, 8 से 8 कट गया, कितना आया 1 प्लस 2 से 2 कटा, कितना आया 1 और 2, कितना आएगा, फलकों की संख्या कितनी है, मतलब अवयवी कणों की संख्या कितनी है 2। इस प्रकार हम बीसीसी, एसएससी, बीसीसी, एफसीसी और अंत्य केंद्रीय कोशिका में अवयवी कणों की संख्या निकाल सकते हैं।